तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ फ्रेंड। आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के यूनिट नंबर 5 यानी कि लास्ट यूनिट पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली ये वीडियो सीरीज आपके लिए था कि आप किस तरीके से शिवानी बुक से बेसिकली अपनी तैयारी कर सकते हैं, किस तरीके से आप उन चीजों को इंप्लीमेंट करके अपने सेमेस्टर को बेहतरीन बना सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 4 यूनिट को अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का नोट्स एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं कि ये टॉपिक, ये जो वीडियो है इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा किस तरीके से आपको शिवानी बुक को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स को लिखने हैं और किन टॉपिक्स को नहीं लिखना है, किन को स्किप करना है, उस सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो अगला आपका जो टॉपिक आता है यूनिट नंबर 5 का सबसे पहला टॉपिक आपको जो लिखना है वो है आपका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंटेशन। यानी आखिर क्यों सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, यानी डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिखना आखिर उसके लिए क्यों जरूरी होता है। तो इसके अंदर इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ आपके सामने दिया गया, तो पैराग्राफ देख के घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इत्मीनान से आपको क्या करना है, ठंडे दिमाग से सारे पैराग्राफ को पढ़ने हैं। उन सारे पैराग्राफ में से जो जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को, जरूरियात पॉइंट्स को आपको लिख लेने हैं और लिख के एक प्रॉपर नोट्स बनाना है। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो आप हमारे नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अपना खुद का नोट्स आप बनाएंगे तो बेहतर रहेगा, है कि नहीं। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपके सामने दिए गए हैं और ये सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ जो पॉइंट हम कह सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड व्यू, कोड बेस्ड व्यू, रन टाइम व्यू, हार्डवेयर बेस्ड व्यू, ये सारे व्यूज यहाँ पे दिए गए हैं। आखिर क्यों हम सॉफ्टवेयर जो आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंटेशन है उसका हम यूज करते हैं, तो यूजेस भी यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग स्टेक होल्डर और यहाँ पे यूजर्स भी उसका दिया गया है। तो सारे यूजर्स और स्टेक होल्डर की रिगार्डिंग चीजें दी गई हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है आपका साउंड डॉक्यूमेंटेशन प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल ऑफ साउंड डॉक्यूमेंटेशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, तो इसको हम लोग कई बार 7 प्रिंसिपल के नाम से भी कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। तो आपको बी वेरी प्रिपेयर, आपको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार रहने की जरूरत है। तो इसमें 6 प्रिंसिपल आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल है आपका राइट फ्रॉम द रीडर्स व्यू पॉइंट, यानी रीडर्स के व्यू पॉइंट से आपको चीजों को लिखना है। और इसके अंदर कुछ लाइन्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, आप इन सारे लाइन्स को लिख सकते हैं। उसके बाद आपका सेकंड है अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन, उसके बारे में सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। थर्ड आपका है अवॉइड एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी के बारे में सारे जो पॉइंट्स है यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद आपका जो फोर्थ है वो आपका है यूज अ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और जो फिफ्थ है आपका वो है आपका रिकॉर्ड रेशनेबल, ओके रेशनल। उसके बाद आपका 6 है कीप डॉक्यूमेंटेशन करंट बट नॉट टू करंट। एंड लास्ट आपका क्या है, लास्ट है आपका रिव्यू डॉक्यूमेंटेशन फॉर द फिटनेस ऑफ पर्पस। उसके बाद जो अगला टॉपिक है आपका वो है आपका रिफाइनमेंट क्या होता है। छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट नोट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट में पूछ देता है ये क्वेश्चन, तो आपको शॉर्ट नोट को लिख लेना है इसको। और उसके बाद इसके अंदर अगला जो टॉपिक आता है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम आता है, ये भी छोटा सा टॉपिक है, कई बार एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं। तो इसमें कुछ लिखे ना लिखे, फिगर बनना जरूरी है, फिगर का प्रेजेंटेशन जरूरी है। और इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं, इन सारे पॉइंट्स को आप बेहतर तरीके से लिख के समझ के आप उनको लिख के अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। अगला जो शॉर्ट नोट है वो है आपका वेरिएबिलिटी के रिगार्डिंग, तो वेरिएबिलिटी भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको वेरिएबिलिटी को भी लिखना है। और जो डॉक्यूमेंटेशन इंटरफेस है उसको ब्रीफ में लिखना है। तो ब्रीफ में आपका जो डॉक्यूमेंटेशन इंटरफेस है यहाँ पे दिया गया है, ये भी काफी पॉपुलर टॉपिक है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। इसके अंदर के जो छोटे छोटे फंडामेंटल्स है, सारे फंडामेंटल्स को लिखना है। अब यहाँ पे शॉर्ट नोट आता है, वो क्या है डॉक्यूमेंटिंग बिहेवियर, यानी डॉक्यूमेंटिंग बिहेवियर क्या होता है उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो शॉर्ट नोट आप देख सकते हैं कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर बार एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ शॉर्ट नोट देखने को तो आपको मिल ही जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स भी दिए गए हैं जो कि आप इस एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। ये फिगर का बनना बेहद जरूरी है, जिससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चल जाएगा एग्जामिनर को यहाँ आपने किस तरीके से पढ़ाई की है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी। उसके बाद बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए 7 पार्ट टेम्पलेट यहाँ पे जो दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 वो आपको लिखना है। उसको लिखने की जरूरत है क्योंकि इसमें सारे सेक्शंस दिए गए हैं अलग अलग, जो कह सकते हैं क्लासिफिकेशन इसका है, सेक्शन है, उस सेक्शन के अंदर सब सेक्शंस हैं, तो सारे सेक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। और इसी के साथ हमारा जो यूनिट नंबर 5 है वो भी कंप्लीट होता है। तो ये वीडियो का सफर यहीं तक रहता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी चीजें मैंने प्रोवाइड की हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतरीन रहा होगा। और छोटी मोटी गलतियां हम मुझसे भी हो जाती हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और गलतियां इंसान से ही होती हैं, तो उस चीज के लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं। लेकिन जो भी चीजें प्रोवाइड की जा रही है पूरी ईमानदारी के साथ आपको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया जा रहा है। बस अपने सपोर्ट और प्यार को हमारे चैनल के साथ बनाए रखिएगा। जल्द मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।